स्वागत करता हूँ व्यूअर्स आप सबको मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की वार्ता इस विषय पर आधारित है कि केतु आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है और अलग अलग ग्रहों के साथ किस प्रकार के रिजल्ट परिणाम देता है। मेरा पूर्ण विश्वास है इस वार्ता को सुनने के बाद आप स्वयं अपने जन्म कुंडली को देखकर आपके केतु की जो स्थिति है उसको देखकर उसका प्रभाव का आंकलन कर पाएंगे। ये प्राचीन ज्योतिषीय शास्त्रों पर आधारित वार्ता है और मेरा पूर्ण विश्वास है इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और जो टिप्स मैं दे रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। व्यूअर्स, केतु के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि खेत चुड़ावे खेत, यानी केतु जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित जातक में अलगाव पैदा कर देता है। अन्य ग्रहों की तरह केतु की ज्योतिष में अहम भूमिका होती है। केतु गणेश जी, बेटा, भांजा, व्याज, सलाहकार, दोहाता, कुत्ता, सुअर, छिपकली, कान, पैर, पेशाब, रीढ़ की हड्डी, काले सफ़ेद तिल, खटाई, इमली, केला, कंबल, दहेज में मिली हुई खाट, लहसुनिया, भिखारी, मामा, दूरदर्शी, चाल चलन, खरगोश, कुली, चूहा आदि का कारक केतु माना गया है। चंद्र, मंगल इसके शत्रु ग्रह, शुक्र, राहु मित्र ग्रह माने गए हैं। बाकी के ग्रह इसके सम होते हैं। इसका समय रविवार को उषा काल का होता है। व्यूअर्स, इसलिए इस संबंधित उपाय यदि इस समय में किए जाए तो मेरा पूर्ण विश्वास है अनगिनत लोगों को मैंने देखा है लाभ प्राप्त करते हुए। आपको भी ज़रूर लाभ मिलेगा यदि आप केतु ग्रह से पीड़ित हैं और आपके जीवन में केतु ग्रह ने काफ़ी उथल पुथल बना दिया है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। केतु को लाल किताब में कुल को तारने वाला, दुनिया की आवाज़ को मंदिर तक पहुंचाने वाला, साधु, मौत की निशानी यानी मौत आने का समय बताने वाला, गोली की जगह आकर मरने वाला, सुअर, रंग बिरंगा जिसमें लाल रंग का ना हो, पुत्र को केतु माना गया है। केतु का छलावा माना गया है। पापी चाहे कैसा भी हो उसे बुरा ही माना गया है, क्योंकि केतु की पाप ग्रह में गिनती होती है, इसलिए व्यूअर्स इसे बुरा ग्रह माना गया है। सांसारिक जीवन में हमें दो तरह के केतु जीवन में मिलते हैं। एक वो जो हमें देते हैं और दूसरा वो जो हमसे लेते हैं, जैसे मामा, भांजा, बहनोई और साला। मामा पक्ष से हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो भांजे को हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहना पड़ता है। साला पक्ष से हमें हमारी पत्नी मिलती है तो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, तो साला हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहते हैं। जबकि बहनोई को हम हमेशा देते ही रहना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारी बहन ही उसे सौंपनी पड़ती है, वो हमारी बहन को अपने साथ ले जाता है। जबकि साले की बहन को हम अपने साथ ले आते हैं। घरों में कुत्ते और चूहे के रूप में हम केतु को देखते हैं। कुत्ता जो हमें घर की रखवाली करता है, जबकि चूहा जो हमें हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार व्यूअर्स हमारे दैनिक जीवन में अपनी महत्ता हमें बताता है। केतु हमारे एक अच्छा सलाहकार, एडवाइज़र के रूप में सहायक होता है और नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे कि यदि आपके केतु शुभ फल दे रहा है तो आप यदि किसी अन्य की सलाह से कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जबकि यदि केतु खराब हो तो दूसरों से ली गई सलाह आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। केतु एक संकेतिक के रूप में भी सहायता कर देता है। जैसे कि हम वाहन चला रहे होते हैं और सामने से कोई हमें इशारा करके बता देता है कि आगे खतरा है, तो व्यूअर्स, तो ये एक सहायक के रूप में सिद्ध होता है। केतु का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि लाल किताब कहती है कि जब आपका राहु आपको खराब फल दे रहा हो तो केतु के उपाय से आपको राहत मिलेगी। केतु और राहु के कारण लोगों की विवाह में परेशानियां उत्पन्न होती है।
कई बार रिश्तेदार मिलकर लोगों को गलत विवाह यानी कि एक ऐसा विवाह करा देते हैं जिसमें दोनों में से कोई ना कोई बीमार होता है और दोनों ही वैवाहिक सुख भोग नहीं पाते। परिणाम स्वरूप अशांति होती है और अलगाववाद होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं इन ग्रह के कारण। लेकिन ये भी कहा गया शास्त्रों में कि जो लोग यदि आपके कुंडली में केतु राहु की एक इसमें सप्तम भाव में देख रहे हैं, यदि किसी ने विवाह करवाया ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बीमार है और विवाह सुख नहीं पाएगा, तो जिसने करवाया उसके पूरे वंश का भी नाश हो जाता है, क्योंकि आपने एक पाप कर्म करवाया। ना तो उसका पूरा परिवार सुखी रह पाया और ना आप सुखी रह पाए। साथ में उसके जो कनेक्टेड लोग हैं, ऐसा कहा गया है, जो उसके मामा, जो उसके जीजा, ये सारे प्रभावित होते हैं अगर ये विवाह होती है। यानी कि किसी की कुंडली में लग्न में केतु, सप्तम में राहु है और कोई धोखा देकर उसको विवाह करवाता है और वो विवाह ऐसे व्यक्ति से करवाता है जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी कि धोखा दे करवाता है और विवाह बाद में टूट जाती है, तो करवाने वालों पर, चाहे वो मामा की तरफ से हो, माँ की तरफ से, पिता की तरफ से हो, रिश्तेदार हो, उन सब का अंत निश्चित है, बहुत बुरा अंत ऐसे शास्त्रों में लिखा है। पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ये पाप का फल है जो केतु करवाता है। तो इसलिए जिन लोगों के वैवाहिक घर में राहु केतु सप्तम भाव में है और आप अगर विवाह में मीडिएटर हैं, तो आप पवित्र काम करिएगा, गलत संबंध में जोड़िएगा जिससे उस व्यक्ति को दुख मिले। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूरे कुल में विनाश की लीला देखी जाएगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 26 दिसंबर 2019 के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद, जब केतु धनु राशि में बृहस्पति के साथ केतु ने संयोग किया, युति बनी, तो पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी ने जन्म लिया। भले ही वो किसी व्यक्ति को कुबुद्धि के रूप में आया हो, देने वाला ये केतु ही है। जहाँ बृहस्पति आबाद करता है वहीं केतु विध्वंस करता है। तो केतु ने बृहस्पति को शुभ फल देने में रोक दिया और लोगों के दिमाग में कुबुद्धि उत्पन्न करके विनाश कर दिया। तो इसलिए हमें केतु संबंधित चीज़ों में बहुत सावधान रहना पड़ता है, विशेषकर जब भी हम किसी लोगों का कोई भला करना चाहते हैं, उसमें कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनका विनाश हो। विशेषकर विवाह में इसका परिणाम जो संबंध जोड़ता है उसके पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है। आइए जानते हैं अन्य ग्रहों के साथ केतु का क्या संबंध होता है। चंद्रमा के साथ जब केतु मिलता है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण का अर्थ है मानसिक शांति भंग होना। दूध चंद्रमा में जब खटाई केतु डाला जाता है तब दूध फट जाता है व्यूअर्स, यानी चंद्र खराब हो जाता है। इसलिए पुराने ज़माने में दूध फाड़ना पाप माना जाता था और पशु के ब्याने के बाद कुछ दिन तक अपने आप फटने वाला दूध, जिसे खीस कहा जाता था, उसे खाना शुभ माना जाता था। लेकिन आजकल लोग खुद ही दूध फाड़कर मिठाई बनाते हैं, वो नहीं जानते कि वे खुद का चंद्रमा खराब कर रहे हैं। पुराने समय में जब चंद्र ग्रहण होता था तो अपाहिज लोग चिल्लाकर लोगों को बताते थे कि चंद्र ग्रहण है, कुछ दान करो, कष्ट का समय है, क्योंकि चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता था। लेकिन आजकल पैसे के लालच में खुद चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। व्यूअर्स, बुध व्यापार, केतु व्याज है, यानी मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो क्या, लाल किताब में वर्णित है, जो आदमी व्याज की परवाह करने लगे वो व्यापार में सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों के साथ अच्छा नहीं। बकरी को उसके कान केतु ने ही निर्बल कर दिया, इसी प्रकार कुत्ता केतु का उसकी दुम यानी बुध के कटवाने के बाद उसके हड़कने का खतरा नहीं रहता। मंगल शेर, केतु कुत्ता, लाल किताब में ऐसा वर्णन है। शेर के समान केतु की क्या औकात, शेर को देखकर ही मैं भी जाऊंगा, शेर के सामने कुत्ते की क्या औकात, शेर को देखकर ही कुत्ते को खून खुश्क हो जाए। ऐसे में दोनों साथ में होने पर दोनों दोषपूर्ण हो जाते हैं, ऐसा लाल किताब में वर्णित है। मैं लाल किताब से ही बता रहा हूँ। व्यूअर्स, केतु सूर्य के साथ होने पर उसके फल को कम कर देता है। सूर्य नमक होता है
और केतु खटाई। जैसा कि आपको पता है, जिस चीज़ में खटाई डालने पर नमक का असर कम होता हो, उसी तरह से केतु सूर्य के असर को कम करता है। व्यूअर्स, शनि के साथ होने पर बुरा फल नहीं देता है, लेकिन इन दोनों के साथ यदि कोई तीसरा ग्रह हो तो फिर तीनों का फल ही मंदा पड़ जाता है। गुरु के साथ उत्तम फल देता है। केतु का संबंध आध्यात्म से है और केतु दरवेश फकीर होता है, इसलिए जो साधु पूर्ण रूपेण से आध्यात्मिक होगा वो इन दोनों की युति को दर्शा योग होगा। बुध के साथ होने पर केतु बुरे फल देता है, जबकि शुक्र के साथ होने पर केतु शुक्र की सहायता करता है। गुरु केतु के साथ जब 26 दिसंबर 2019 में आया, इस दौरान राहु भी मिथुन से दृष्टि कर रहा था, तो यानी कि राहु केतु दोनों ही बृहस्पति को देख रहे थे और बृहस्पति की जो सकारात्मक शक्ति थी वो विनाश हो चुका था, जिस कारण कुबुद्धि ने कोरोना जैसे संकट को जन्म दिया। यहाँ मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आगे चलते हैं व्यूअर्स। क्योंकि केतु संतान का कारक है और चंद्र माता का, इसलिए जब भी केतु चंद्र के साथ हो या चंद्र के खाना नंबर 4 में हो तो जातक को संतान से संबंधित समस्या और माता को परेशानी और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। केतु के बारे में एक मुख्य कथन है कि ना तो चारपाई टूटे, ना ही बुढ़िया मरे, और ना ही बीमारी मालूम हो, और ना ही सब कुछ सही हो। धीरे धीरे तीर कमान की तरह झुकते जाना मगर टूटना नहीं, यानी कि तड़पते जाना लेकिन मौत भी ना मिलना केतु की ही करामत होती है। यानी कि आप पड़े हैं बीमार, बहुत लंबे मर भी नहीं रहे हैं, तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये केतु करवाता है। इसलिए तो कहते हैं कि केतु को नाराज मत करो। यदि आपने किसी संबंध में, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी का विवाह का मीडिएटर हैं और आप गलत विवाह करवा देते हैं ताकि उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसका बड़ा भयंकर आपके पूरा वंश को केतु नाश करवाएगा। या किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं किसी का ताकि वो बर्बाद हो जाए, यहाँ भी आपको नाश करवाएगा। तो किसी संबंध को मत जोड़ना अगर आप चाहते हैं केतु का अभिशाप नहीं मिले। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी उम्र दराज इंसान चारपाई में काफ़ी समय तक रहता है और दुख पाता है रहता है, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं होती, और ऐसी मौत केवल केतु देता है। व्यूअर्स, कुंडली में जब केतु बुरा हो तो उसकी बुनियाद ग्रह शुक्र को भी आराम नहीं मिलता। जैसा कि आपको पता है कि केतु पुत्र, शुक्र रज, वीर्य, पत्नी का ही नतीजा होता है, इसलिए इसे इसका बुनियादी ग्रह शुक्र कहा गया है। साथ ही जब कभी भी शुक्र को उसके साथी बुध की मदद ना मिले या फिर कुंडली में मंगल बंद हो तो केतु के उपाय से शुक्र को मदद मिलेगी। शुक्र शनि की गाड़ी केतु पहिए के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। लाल किताब में व्यूअर्स केतु को बृहस्पति के बराबर का ग्रह माना गया है और केतु को गुरु का चेला कहा गया है। ऐसे में जब शुक्र की मदद करने वाला केतु मंदा हो तो उसको ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय करना होगा। यानी कि अगर आपका केतु खराब है तो बृहस्पति का उपाय करिए और फिर केतु शुक्र को मदद करेगा। केतु जब भी बुध के साथ या बुध के घर 3 या छठे भाव में होगा बुरा फल देगा। सुन रहे हैं ना आप? केतु पीठ का कारक माना गया, इसलिए उभरी हुई पीठ रईसी की निशानी होगी, जबकि छोटी पीठ गुलामी की। केतु को अला बला यानी भूत प्रेत का कारक भी माना गया है। ऐसे में मकान यदि किसी गली में आखिरी कोने का है या मकान केतु का हो, यानी जिस मकान में 3 दरवाजे हो या 3 तरफ से खुला हो और केतु कुंडली में खराब हो, तो ऐसा बला का उस मकान पर ज़्यादा असर होगा। इस मकान के आसपास को कोई मकान गिरा हुआ यानी बर्बाद और खंडर हालत का होगा और कुत्तों को वहाँ आवागमन होगा या कोई खाली मैदान भी हो सकता है। पेशाब की बीमारी होना, औलाद से संबंधित समस्या होना, पाँव के नाखून खराब हो जाना, सुनने की ताकत कम हो जाना आदि केतु खराब होने की निशानी है। हाथ के अंगूठे के नाखून वाला हिस्सा छोटा हो तो केतु दुश्मनों के साथ या उनके घर में होगा, बुरा फल देगा। इसी तरह अगर यह हिस्सा छोटा हो तो भी केतु बुरा फल देगा। केतु खराब वालों को कान में सुराख करके सोना पहनना हमेशा लाभ देगा। सुन रहे ना? केतु खराब है तो कान में सुराख करके सोना पहनिए, विशेष लाभ मिलेगा। साधु, संत, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो प्रवचन देते हैं, मंदिर में पुजारी, सेवा, ब्राह्मण, इनकी सेवा करिए। धारी वाले केतु की सेवा करना चाहिए। धारी वाले कुत्ते की सेवा करना चाहिए, यानी कि कोई कुत्ता हो जो कई रंगों का है, अगर आप घर में पालते हैं या सेवा करते हैं तो आप
अरबपति बन गए। अगर आपने कई कलर वाले कुत्तों की सेवा की, खिलाया पिलाया, तो आप राजा बन गए। केतु आपके पक्ष में होगा। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अपाहिज लोगों की सेवा करनी चाहिए, अ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी संबंध को ऐसा जोड़िए ताकि किसी को वैवाहिक संबंध में सुख मिले। आप कहीं भी मीडिएटर हैं, ऐसा वैवाहिक संबंध में जोड़िए जहाँ किसी को दुख पहुँचे या बाधाएं आए, और क्योंकि वापस आएगी वो, और इस डेवास्टेटिंग आएगी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण आएगा कि आपके अपने बच्चे, आपके परिवार पर आएगी और सबका व्यवहार डिस्टर्ब होगा अगर आप किसी ऐसे रिश्ते को जोड़ेंगे। धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे, लोगों से डिटेल में भी आप किसी किसी कुंडली में देखकर बात करना चाहूँगा। समय नहीं मिल पाता मुझे क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ, कई काम में लगे रहता हूँ। तो जब भी मुझे समय मिलेगा कमेंट्स करिएगा, जब भी थोड़ा भी टाइम मिलेगा इस लॉकडाउन में भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि पूजा पाठ गणेश जी का, देवी का, गरीबों को दान करिए, ब्लड डोनेशन करिए, हर किसी का सेवा करिए, चाहे कोई भी हो सेवा करिए, क्योंकि एक दिन सब छोड़ के चले जाना है। अब सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मालिक का इस प्लानेट पृथ्वी में मिलेगा, आने वाले कल में मिलेगा। मैं तो एक माध्यम हूँ आपका, ईश्वर का, जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको सीरियस लगती है तो आप ज़रूर उपाय को अपनाइएगा और सुखद जीवन की यात्रा में शामिल होइएगा। धन्यवाद। स्टे इन टच। बाय बाय।